अरहंत 4 अवस्थाओं की अंतिम और सर्वोच्च अवस्था है। पूर्ण आध्यात्मिक परिपक्वता, जहां अभ्यासी समस्त दुख, संसार चक्र और मानसिक अशुद्धियों से मुक्त हो जाता है। अरहंत शब्द का अर्थ है वह जो योग्य है, वर्दीवन, यानी कि जो निर्वाण के योग्य है। अरहंत एक प्रबुद्ध व्यक्ति होता है जिसने लोभ, द्वेष और मोह की 3 जड़ों को पूरी तरह से तोड़ दिया है, जो 10 संयोजन को जन्म देती है। अतः सारे 10 संयोजन समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु पर परिनिर्वाण होता है। अब कोई पुनर्जन्म नहीं। जो साधक ने केवल आनापानसति मेडिटेशन या केवल विपश्यना मेडिटेशन का अभ्यास किया है, वह इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा, बल्कि दोनों मेडिटेशन के सहयोग से जब 8 ध्यान समाधि यानी ध्यानों को प्राप्त करता है और 31 लोक के पार 9वीं ध्यान समाधि को प्राप्त करता है, तब वह अरहंत बनता है। अरहंत को पूरा ज्ञान मिल चुका होता है। अब उसका दोबारा जन्म नहीं होगा, लेकिन अपने बीते जन्मों में किए गए पुराने कर्मों का फल उसे इस जीवन में मिल सकता है। बुद्ध के जीवन में भी ऐसा हुआ था। कुछ घटनाएं पिछले कर्मों के फलस्वरूप आई, परंतु अरहंत नए कर्म नहीं बनाते, क्योंकि उनके भीतर न मोह है, न लालसा, न ही अज्ञान। इसीलिए उनके सभी कार्य सिर्फ साधारण कार्यात्मक होते हैं। उनमें कोई कर्म बीज नहीं बनता, और चूंकि उनका कोई पुनर्जन्म नहीं होता, इसीलिए पुराने बचे हुए कर्म जो भविष्य के जन्मों में फल देने थे, वे स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक अरहंत 3 ऊंचे ज्ञान प्राप्त करता है, जिन्हें त्रिविद्या कहा जाता है। पहला, वह अपने पिछले जन्मों को देख सकते हैं। दूसरा, दूसरों के जीवों, इंसान, जानवर आदि के वर्तमान जन्म, मृत्यु और अगले जन्म को देख सकते हैं। वे जानते हैं कि कौन सा कर्म किसे कहां ले जाएगा। तीसरा, वासनाओं या कलंकों के विनाश को देखने की मानसिक क्षमता, अर्थात जो अपनी वासनाओं और कलंकों के अंतिम विनाश को प्रत्यक्ष जान चुका हो। कुछ अरहंत अपनी गहरी एकाग्रता और ध्यान शक्ति के कारण इनसे भी अधिक मानसिक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं।